हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुम लोगों को सॉल्यूशन का अब नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली पहले हम लोग क्या किए थे, मोलारिटी किए थे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ना। ठीक है, उस पर और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर ले ले। माय व्हाट्सएप नंबर इज़, हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ये 8969439761। इस नंबर पर ही कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई विल गिव ऑल द सॉल्यूशंस, राइट। अदरवाइज यू गिव मी द सेट ऑफ क्वेश्चंस, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। नाउ सी हियर, वेट, हाँ, ओके। अब देखो, इसका एक सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है, वो है हमारा राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात हम बता रहे हैं तुमको। कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है ना। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। देन द सॉल्यूशन इज फाउंड। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस कि अगर सोल्यूट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो राउल्स लॉ अप्लाई होगा। सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी अगर लिक्विड होगा तो भी राउल्स लॉ लगेगा। चीज़ वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें स्पेसिफिकेशन स्पेशल केस हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट गैस होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो हेनरीज लॉ होगा। दिस वी हैव ऑलरेडी, वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, सब चीज़ पढ़ना है। और अगर ये भी गैस है और ये भी गैस है, वर्चुअली ये सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बट हम एक केस ले रहे हैं इसका कि ये हमारा डाल्टन्स लॉ होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जब गैसियस सिस्टम होगा तब। ठीक है, तो हम लोगों को अभी इससे मतलब रखना है। तो अभी हम बात करेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन बोथ आर लिक्विड। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं वेपर प्रेशर का। ठीक है, देखो वो क्या होता है। सपोज कोई भी लिक्विड है ना, तो कोई भी लिक्विड अगर है उसका एक वेपर प्रेशर होता है। ये वेपर प्रेशर होता क्या है? एक्चुअली किसी भी लिक्विड को जब तुम गर्म करोगे तो पहले वेपराइज करेगा, उसके बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे आता है, कंडेंसेशन होता है। तो वेपराइजेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन। एक टाइम आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाता है, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम के समय वो सैचुरेट कर जाता है लिक्विड के साथ। उस इक्विलिब्रियम के समय जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ये फंडा है, ठीक है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात और है कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, तो वो लिक्विड बॉइल करेगा। कंडीशन है कब, है ना, कि व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन अ लिक्विड बॉइल्स। कोई भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा। तो पानी का जैसे वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब बराबर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। किसी लिक्विड का भी इसी टेम्परेचर, माने वाटर का केस में ये होगा। ठीक है, तो लिक्विड बॉईल करेगा। चलिए अभी बाद में बात होगी उस पर, पहले अब हम लोग आ गए। वेपर प्रेशर मतलब समझ में आया, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम आ गया, जो वेपर उस समय प्रेशर एक्सर्ट किया उसका नाम वेपर प्रेशर है। आ जाओ, राउल्स लॉ क्या कहता है, देखो पहले हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसको बता देते हैं। सपोज करो कि अगर कोई कंटेनर है, उसमें हम क्या किए, एक लिक्विड हम ले लिए ए और एक दूसरा कंटेनर ले लिए, उसमें हम लिक्विड ले लिए बी। ठीक है, दोनों अलग अलग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग P0 A मान लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन, इसको बोलते हैं प्योर स्टेट। उसी तरह से P0 B वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ये होगा। ठीक है, अब क्या हुआ
कि दोनों को हम लोग आपस में मिक्स कर दिए तो एक नया वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। और तो उस वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा मिक्स करने के बाद, वही राउल्ट्स लॉ बताता है। तो मान लो सपोज करो कि अगर इसका 5 ग्राम है, इसका 10 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकल जाएगा। लिक्विड का फॉर्मूला हमको पता है, मान लो एक क्लोरोफॉर्म है, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन है, जो भी हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, है ना। तो कहता है कि व्हेन A and B are mixed with each other, ठीक है। तो जब दोनों को हम मिक्स कर दिए तो एक नया वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। बड़े मान लो कि एक बड़ा बर्तन ले लिए और उसमें दोनों को हम मिक्स कर दिए, किसको, ए को और बी को। तो अब इस मिक्सचर में ए का एक अलग वेपर प्रेशर होगा, बी का अलग होगा। तो ए का कितना होगा, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी ए मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, वो होगा पी नॉट ए इंटू काई ए। काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन, काई सोल्यूट ऑफ द ए, एंड पी नॉट तो पता ही है। तो काई ए क्या दिया हुआ है, काई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए, मतलब लिक्विड ए, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ लिख रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, है ना। उसके बाद पी बी कितना होगा भाई, तो सेम चीज होगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, दैट्स ऑल। ये हो गया। पी ए कब हुआ, मिक्सचर में, पी बी कब होगा, मिक्सचर में। पी नॉट ए पी नॉट बी जो प्योर स्टेट में है, काई ए काई बी उसका मोल फ्रैक्शन है, यही राउल्ट्स लॉ। तो ओवरऑल प्रेशर कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो ओवरऑल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ, पी सॉल्यूशन अब कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया। बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इस पर, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, लिख देते हैं राउल्ट्स लॉ का, ठीक है। राउल्ट्स लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन मिक्सचर, सॉरी, component A in mixture is equal to product of mole fraction of A and vapor pressure of the component A in pure state. So PA is equal to P naught A into chi. In the same fashion PB is equal to P naught B into chi B. That's all. है ना, ये था इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, आइए देखो। ये तो पक्का है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ग्राफ इसका। तो ग्राफ प्लॉट कर दो, यहाँ पर ले लो काई ए बराबर 0 और यहाँ ले लो काई ए बराबर 1, है ना। और यहाँ ले लो वेपर प्रेशर, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। किसका आएगा, पी ए का आएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। जो सो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 होता है, किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन 1 ही होगा। इसी पर बी का ले लो, काई बी इज इक्वल टू 0 एंड काई बी इज इक्वल टू 1 इसी पर। तो हो सकता है इसका ग्राफ ऐसा है, नेचर ही होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब क्या हुआ, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ हो गया, ये राउल्ट्स लॉ हो गया, है ना। और बेसिकली इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बात करेंगे अभी इस पर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, मतलब एक सॉल्वेंट वोलेटाइल हो और ये
जो मान लो कि पीवी को हम लोग वोलाटाइल ले लेते हैं, पीए को नॉन वोलाटाइल लेते हैं। जैसे कोई वाटर ले लिए या कोई दूसरा लिक्विड ले लिए, उसमें हम ये मिला दिए, क्या बताते हैं तुम्हारा, यूरिया मिला दिए, शुगर मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, दे आर ऑल नॉन वोलाटाइल, जो नहीं उड़ सकता है। ये दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए था, ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों लिक्विड था, वोलाटाइल था। अब एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तब राउल्स लॉ का क्या फॉर्म होगा, चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, ये तो पता ही है कि P सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, एम आई राइट, है ना। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट सोल्यूट इंटू काई सोल्यूट प्लस P नॉट सॉल्वेंट इंटू काई सॉल्वेंट। ये तो नॉन वोलाटाइल है ना, ये तो चला गया, खत्म हो गया, इसको लेना ही नहीं है, ये वेपर बनाएगा ही नहीं, सॉलिड है ये। वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस पार्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट, काई सॉल्वेंट है, इसको 1 माइनस काई सॉल्यूट ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का काई मिलके 1 होता है, मोल फ्रैक्शन, है ना। नहीं होगा, देखो यहाँ पर Na/Na प्लस Nb, मान लो सॉल्यूट का होगा, तो सॉल्वेंट का क्या होगा, Na प्लस Nb, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 1 में से घटा देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस काई सॉल्यूट, ठीक है ना। नाउ अभी क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आ देते हैं, तो एक ही बार में कर देते हैं। कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P नॉट सॉल्वेंट बराबर काई सॉल्यूट, नेगेटिव साइन हटा दिए, एंड दिस कैन बी रिटन P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू काई सोल्यूट। ये लिख सकते हो ना, सिंपल अलजेब्रा है, कुछ है थोड़ी, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया। दिस इज द राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको शॉर्ट में लोग कैसे लिखता है पता है, ये लिखता है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू काई सोल्यूट। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखो मान लो कि पानी था, बॉईल हो रहा था, तो उसका, या वेपराइज का, बॉईल लेके चलो, तो उस समय उसका वेपर बन रहा था। अब तुम देखे होगे कि उस समय जैसे ही बॉईल हो रहा था, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो, उसका बॉईल होना बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका जो वेपर प्रेशर जब बॉईल हो रहा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, लेकिन जैसे ही उसमें तुम चीनी मिला दिए तो क्या हो गया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? चीनी का पार्टिकल और अंदर में पानी का जो पार्टिकल था वो दोनों आपस में इंटरैक्ट किया, एक फोर्स लगने लगा, तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी भाग कम हो गया, भागने का ऊपर का, तो रिड्यूस हो गया, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो पानी बॉईल नहीं करेगा। फिर इसको बॉईल करना और गर्म करो, तब जाके बॉईल होगा। इसका मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का पानी का जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जाके उसके पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगा, तो उसका तो ऊपर जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, है ना। देखो इस इक्वेशन को, P नॉट सॉल्वेंट एंड P माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। सो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अगर ऊपर का पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा होगा, तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। फंडा क्लियर हुआ, है ना। और इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इसको P नॉट सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो इसको लोग स्टेटमेंट में ऐसे भी लिखता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, एक लाइन में लिख देता है ना, ठीक है। उसको भी हम लिख ही देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखता है वो लोग कि relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, है ना, ठीक है, when a non volatile solute is added to a volatile liquid is equal to mole fraction of the solute, and this is the Raoult's law for non-volatile solute। एग्जाम में आएगा तो डिराइव करके और यहाँ तक लिख देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की।